हेलो एवरीवन। ये कैलेंडर का चौथा लेक्चर है। इसमें आज हम देखेंगे। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले जाकर तीनों लेक्चर को देख लीजिए शुरू से। लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड एंड लेक्चर थर्ड। इसके बाद ये लेक्चर फोर्थ देखिएगा। मैं जैसा कि वादा किया था कि कैलेंडर में हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा, और उसी कड़ी में आज हम देखेंगे सदी का प्रथम और अंतिम दिन। एक सेकेंड। सदी का प्रथम और अंतिम दिन, ठीक है। सदी का प्रथम और अंतिम दिन, इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा ये अगर आपके मन में है तो चलिए मैं बता दूं। देखिए, ये जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा शताब्दी, एक सेकेंड, ये जैसे ये देखिए, कौन सा शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते? कौन सा शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते? ऑप्शन है आपके पास सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ऑप्शन बी में है मंगल, बुध, बृहस्पति। ऑप्शन सी में है बुध, शुक्र, शनि। और ऑप्शन डी में है मंगल, बृहस्पति और शनिवार। चलिए देखिए, सदी का प्रथम और अंतिम दिवस। सदी मतलब जैसे देखिए, सदी का प्रथम दिवस, सदी का प्रथम दिवस या प्रथम दिन, सदी का प्रथम दिन मंगलवार हो सकता है, उस दिन बृहस्पतिवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है। सदी का अंतिम बुधवार, शुक्रवार और रविवार हो सकता है। देखिए, प्रथम और अंतिम दोनों, इसमें एक चीज़ ये रखना, इसको अलग से नोट किया हूँ कि सोमवार जो है प्रथम दिन एवं अंतिम दिन दोनों हो सकता है, ठीक है। सोमवार जो है प्रथम और अंतिम दोनों में आ सकता है। ये समझ में आया इतना? अब रही बात कि इसको हम याद कैसे करें। सबसे बड़ा सवाल है कि इसको क्या हम अच्छे से इसको रट लें, कैसे करें। ठीक है, एक ट्रिक के माध्यम से इसको समझ सकते हैं कि जैसे जो बोले कौन आगे आएगा, या ऐसा बोला जाए कौन पहले आएगा, तो आप बोलोगे मैं बस आगे रहूँगा। मैं बस, क्या बोला मैंने? मैं बस। म से हो गया आगे, कौन आगे रहेगा? मैंने पूछा कौन आगे रहेगा, तो आपने कहा कौन आगे, तो आपने कहा मैं बस। मैं मतलब हो गया मंगलवार से, बी से हो गया बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, और स से हो गया शनिवार। ठीक है, इसको याद रखिएगा। श से इसको ले लीजिएगा शनिवार से, शक्कर का स है ये से, ठीक है। स से आप ले लीजिएगा शनिवार को। और ऐसे सोमवार आपको पता ही है कि शुरू में यहाँ पास यहाँ देखेंगे, इसीलिए ये वाला लिया कि सोमवार भी तो रहता ही है, ठीक। किसी को यहाँ कोई प्रॉब्लम? ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। सदी का प्रथम दिन, प्रथम मतलब मैं बस, मैं से मंगलवार, ब से बृहस्पतिवार, स से शनिवार, ठीक है। और अंतिम दिन अब जो बचा, बुध बचा, शुक्र बचा और रवि बचा, वो अंतिम हो सकता है सदी का, ठीक। चलिए, एक क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पास ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, कौन सा शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते? कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता? ठीक है, क्वेश्चन ये है कि कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता? अंतिम दिन, अंतिम दिन नहीं हो सकता मतलब, इसको ऐसे समझो कि अंतिम नहीं हो सकता मतलब वो प्रथम हो सकता है, प्रथम हो सकता है। प्रथम हो सकता है। अब बताइए, कौन सा प्रथम हो सकता है? अंतिम नहीं हो सकता मतलब प्रथम हो सकता है। तो प्रथम मतलब मैं बस, म से मंगल, ब से बृहस्पति, श से शनि, श से सोम। सोमवार तो है, प्रथम दिन हो सकता है। मंगलवार नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट। मंगल नहीं हो सकता प्रथम दिन, रिजेक्ट। बुध नहीं हो सकता, रिजेक्ट।
मंगल हो सकता है, हाँ। बृहस्पति हो सकता है, हाँ। शनि हो सकता है। तो ये ऑप्शन डी। ठीक, समझ में आया? इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? कौन सा शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते? तो इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना? अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कौन सा दिन शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता? अब यहाँ पास लिखा है कि प्रथम दिन नहीं हो सकता, मतलब क्या हो सकता है? अंतिम हो सकता है। तो अंतिम स से सोमवार, अंतिम और प्रथम दोनों में आता है। शनिवार किस में आता है, जल्दी बताइए? ये प्रथम हो सकता है शताब्दी का। मंगलवार प्रथम हो सकता है शताब्दी का। ठीक है, और बताइए जल्दी आगे। अच्छा एक सेकेंड ना, अब यहाँ पास दुविधा है, प्रथम दिन नहीं हो सकता मतलब अंतिम हो सकता है। ठीक, बुधवार क्या है? अंतिम, फिक्स एकदम 100% श्योर है। और ये प्रथम और अंतिम, प्रथम और अंतिम, अंतिम। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे? स्पष्ट मेंशन है प्रथम नहीं हो सकता। ये तो प्रथम हो सकता है सोमवार, शनिवार भी प्रथम हो सकता है, मंगलवार भी प्रथम हो सकता है, मगर बुधवार कभी भी प्रथम नहीं हो सकता। तो ऑप्शन हमारा डी। ठीक, अच्छा एक रोचक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ना करने के लिए अब आपको मैं पहले भी बताया था और अब फिर बता रहा हूँ कि पहला लेक्चर जो ये नहीं देखा होगा वो इस क्वेश्चन को सॉल्व भी, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। क्यों? क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है। हम देखिए, 21वीं सदी का प्रथम दिन, अब क्या हो सकता है 21वीं सदी का प्रथम दिन? कौन सा होगा? शनिवार होगा उस दिन, सोमवार, बुधवार, रविवार? बताइए। इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है। मेरा पहला वीडियो लेक्चर को देख, हाँ, मगर उसके लिए हिंट मैं दे देता हूँ। चलिए स्टार्ट, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे, देखेंगे कि 21वीं सदी जो लिखा है इसका प्रथम दिन, तो ये कैसे पता करेंगे कौन सा निकालना है? तो देखिए 1 जनवरी, 20वीं सदी कब से प्रारंभ होगा? यहाँ से शुरू हुआ, या ऐसे कह सकते हैं, एक सेकेंड, दो हजार एक, 2000, ये रही 20वीं सदी। ठीक है, अब 21वीं सदी के लिए आप क्या करोगे? ये इस दिन प्रथम दिन कौन सा था ये निकालना है। तो इसके लिए जो मेरा पहला लेक्चर देख लिया वो बच्चे आसानी से सॉल्व करके बता सकते हैं कि आंसर कौन सा होगा। कमेंट में बताइएगा सॉल्व करके। और जो नहीं देखे हैं पहला लेक्चर, वो पहले पहला लेक्चर देख लेंगे तो इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये है 21वीं सदी का प्रथम दिन, 1 जनवरी 2001। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि कौन सा ऑप्शन आएगा। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहले 1 लिखोगे। जनवरी के लिए कोड क्या था? जब मैंने बताया था जनवरी के लिए 0 कोड था कि 3 था? जल्दी बताइए। एक सेकेंड, बाय मिस्टेक, ये हाँ, ये देखिए 0330335। देखो जस्ट दो, इसका 3 3 6, 1 4 6 2 5। याद आ रहा है? किसे किसे याद आ रहा है, नहीं आ रहा है बताइए कोड। पहला लेक्चर कौन कौन देखा है? तो जनवरी के लिए क्या है? 0, मैंने सही लिखा था, थोड़ा सा डाउट था। अब 20 के लिए क्या था? याद कीजिए, 6 4 2 0। 6 मतलब 16 से 17 18 19 और आ गया 20 के लिए क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। 0 1, 4 से भाग करोगे क्या होगा? 4 से जाएगा ये भाग? नहीं जाएगा ना। तो बताइए क्या, अब क्या होगा? चलिए 6 1 7 और 1 8, टोटल कितना आ रहा है? योग 8। तो 8 को अब 7 से भाग करो, कितना आएगा? 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना आया? 1। क्या ये क्या ये है?
क्या लीप ईयर है? जल्दी चेक करके बताइए, लीप ईयर है ये देखिए, चलिए कमेंट करके बताइएगा कि ये 2001 क्या लीप ईयर है। तो अंतिम 2 अंक 4 से भाग जाएगा, तो आप बोलोगे कि नहीं जाएगा, तो ये लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं है तो फिर क्या इसमें माइनस करना सही है या नहीं है, ये बताइए। तो आप कहेंगे कि ये जो आंसर आया यही फाइनल है, ठीक है। अब जब ये आंसर आया ये फाइनल है, तो ये क्या है, कौन सा दिन था उस दिन सदी का? एक मतलब सोमवार, एक मतलब मंडे, दो मतलब बोलते जाइए ट्यूसडे, तीन मतलब वेडनेसडे, चार मतलब थर्सडे, पाँच मतलब फ्राइडे, सिक्स मतलब सैटरडे, और 7 या 0 मतलब संडे, ठीक है। तो बताइए, किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं ना? तो आया क्या आंसर आया? मंडे, सोमवार ये था। तो आप इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ये भी था 21वीं सदी का प्रथम दिन कौन हो सकता है। तो आप सबसे पहले जाइए और मेरा पहले तीनों लेक्चर देखिए, उसके बाद ये आसानी से समझ में आएगा। देखिए ये तो चलिए ठीक है, ये तीनों ये लेक्चर ये देखिए, ये मैंने अपने इसके पिछले वाले लेक्चर में इसे कंप्लीट किया था। देखोगे कि ये बिना लेक्चर के भी, चलो इसको ये शायद हम पिछले लेक्चर का, हाँ यहाँ शुरू किया था आज, ये चलो लेक्चर देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। इसके लिए भी लेक्चर देखने का आपको ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए भी ना पड़े, मगर इस क्वेश्चन के लिए आपको लेक्चर देखना ही पड़ेगा, बिना देखे संभव नहीं है, ठीक। समझ में आ रहा है? ठीक। अब आगे नेक्स्ट, अब देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं। तिथि वही वर्ष अलग हो तो, नेक्स्ट है तिथि वही और वर्ष अलग हो तो। तिथि मतलब क्या हो गया, जैसे 20 सितंबर 20 सितंबर 20 सितंबर चला रहे, 23 अप्रैल 23 अप्रैल 23 अप्रैल, तिथि वही, वर्ष अलग हो, 23 अप्रैल 2001 था, अब 23 अप्रैल 2002 हो जाए, 23 अप्रैल 2003 हो जाए, तो क्या होगा? मतलब इस क्वेश्चन में ये है कि श्रीमती सुनीता ने अपनी शादी की वर्षगांठ मंगलवार, देखिए मंगलवार, एक सेकेंड, मंगलवार 30 सितंबर 1997, क्या लिखा है? 30 सितंबर 1997 को मनाया। अब ये लिखा है कि अपनी अगली शादी की वर्षगांठ वह उसी दिन कब मनाएगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए कि ये होता क्या है, तिथि वही और वर्ष अलग हो। तो ऐसे में देखिए, तिथि अगर वही हो, तिथि वही हो, ठीक है, और वर्ष अलग हो, वर्ष अलग हो, अलग हो, तो क्या करेंगे? तिथि वही वर्ष अलग, तो याद रखिए, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। अगर आपके सामने साधारण वर्ष आता है, साधारण वर्ष, तो आप केवल दिन में एक आगे बढ़ाएंगे। अगर आपके पास लीप वर्ष आता है, लीप वर्ष, तो आप समझ लीजिए 2 कदम आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा, इस लीप वर्ष में कंडीशन है कि 29 फरवरी 29 फेब शामिल होना चाहिए, ठीक है। 29 फेब जो है वो शामिल होना चाहिए, ठीक। तिथि वही वर्ष अलग हो, अगर साधारण वर्ष आता है तो एक आगे बढ़ेंगे, लीप वर्ष आता है तो 2। इसका मतलब क्या है? तो देखिए 30 सितंबर 1997, इस दिन क्या था? तो इस दिन था मंगलवार, मंगलवार को उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। अब फिर ये तो सेम रहेगा 30 सितंबर, अब 1997 की जगह क्या हो जाएगा? 1998। क्या ये लीप ईयर है कि नहीं? चेक कीजिए। तो जब भी अंतिम में, जब भी लीप ईयर चेक करना हो, जैसे 1998 है तो इसको 4 से भाग दे दो। 4 से भाग देने पर अगर यह पूरी तरफ भाग चला जाता है तो यह लीप ईयर है, और नहीं जाता तो लीप ईयर नहीं है। तो क्या हम पूरी संख्या को भाग दें? तो नहीं, 4 से भाग में रिमाइंडर का डिसाइड केवल लास्ट के 2 डिजिट से भी किया जा सकता है। तो आप सीधा 2 डिजिट को, अंतिम के 2 डिजिट को पकड़िए और भाग दीजिए। 4 दूनी 8, हासिल आया 1, 18, 4 चौक 16
और हासिल आया 2 एस। तो ये रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर कितना बचा जल्दी बताइए, 2। तो रिमाइंडर 2 बचा, तो क्या ये लीप ईयर है? तो नहीं है, ये पूरी तरह भाग नहीं गया, तो केवल एक आगे बढ़ो, मंगल से हो जाओ बुध की ओर, ये बुध। ठीक है, अब फिर हमको तो पूछा कब, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब 1999 में ये कब मनाएगी? तो 1999 में क्या ये लीप ईयर है? तो इसको डायरेक्ट देख के बताओ। 4 दूनी 8, ये नहीं जाएगा, ये भी कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, तो ये लीप ईयर नहीं है। तो बुध के बाद क्या हो जाएगा बताइए? गुरुवार। अगला फिर जब जन्मदिन वो सेलिब्रेट करेगी 1999 में, तो गुरुवार को करेगी। अब फिर आगे बढ़िए, अब 2000 आते हैं, सन 2000 लग गया। अब बताइए इसमें क्या होगा? इसमें देखिए क्या ये लीप ईयर है? तो अब आप ना एक, ठीक है, इसमें आप सबसे पहले याद रखना कि जब भी अंतिम 2 डिजिट 00 हो तो 4 से भाग मत करना, उस केस में आप 400 से भाग करना। 1 0 कटा, 1 0 कटा, 1 0 कटा, 4 पंचे 20, पूरी तरह चला गया, पूरी तरह चला गया, मतलब ये लीप ईयर है, लीप ईयर है। अब बताइए इस बीच में 1999 से 2000 के बीच में इस वर्ष का फरवरी आया है ये 2000 का, तो देखिए हम उसका काउंट कहाँ से कर रहे हैं? तो आप नोटिस करोगे 30 सितंबर, मतलब फरवरी को पार करके, मतलब 29 तारीख आया, इंक्लूड है इसमें, तो इसीलिए 2 कदम आगे जाओ। गुरु के बाद शुक्र और शनि 2 आगे बढ़ गया, सीधा शनिवार में। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कि इस क्वेश्चन में ये बोल रहा हूँ कि ये जो 2000 है, 30 सितंबर 2000, मतलब फरवरी तो पार करके आया है ना, तो मतलब 29 काउंट हुआ है, काउंट है, मतलब इस तब 2 कदम आगे बढ़ेंगे। अब चलिए 2001 में जाएंगे। 2001 में, 2001 कोई लीप ईयर नहीं हो तो साफ दिख रहा है, तो शनि से अब क्या हो जाएगा? ये रवि। ठीक है, रवि हुआ। अब फिर आगे बढ़ते हैं 2002, ये भी लीप ईयर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? सोम। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं ये 2003 में, मतलब ये सेलिब्रेट करेगी 2003 में मंगलवार को फिर, मतलब इन्हें फिर मंगलवार, मेरे जन्म दिवस का अवसर मंगलवार को हो, प्राप्त हो, तो उसके लिए उनको कब इंतज़ार कब का करना पड़ेगा? 2003, 30 सितंबर 2003। ठीक है, उस दिन का इंतज़ार करें, यानी कि ऑप्शन में अगर 30 सितंबर 2003 होता तो उसको टिक करते हैं। समझ में आया? अच्छा, ये जो मामला था कहाँ गया? गुरु शुक्र शनि 2 आगे। आप जो बता रहे हो थोड़ा सा हमको डाउट है, या ये है वो है, जैसा जो भी हो, चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। 1 सेकेंड, हाँ, यहाँ पास समझते हैं, इतना पर्याप्त स्पेस है हमारे पास। अब देखिए, बहुत ध्यान से देखना। मान लीजिए आपका जो भी नाम है, जैसे ये मंडे पड़ा उस दिन, ठीक है, मंडे, मैं ये अपने मन से ले रहा हूँ, हाइपोथेटिकल है। अब ऐसा मत करना कि अरे सर हम सन निकाले, ये पूरा एक कैलकुलेट किए, कोडिंग लगाए, और उस दिन तो ये डेट आ रहा है, आप तो मंडे लिख दिए। ऐसा नहीं है, केवल समझाने के लिए एक एग्जांपल है। मान लीजिए 20 जनवरी, अब यही सन ले लेता हूँ, यही उठा लेता हूँ, 1997। 20 जनवरी 1997 मंडे पड़ा था। अब अगला जन्मदिन कब पड़ेगा? मंडे कब? तो देखिए सबसे पहले सेम रहेगा, ये सेम। अब 1998 की ओर आओ, ठीक है, ये लीप ईयर है क्या? नहीं है, तो मंडे से क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। हाँ, अब आगे 98 के बाद अब क्या आएगा? 20 जनवरी 1999। ट्यूसडे के बाद अब क्या हो जाएगा? केवल एक कदम, क्योंकि लीप ईयर नहीं है ये, तो वेडनेसडे। ठीक, अब फिर आगे बढ़ते हैं 20 जनवरी 2000, ये लीप ईयर है, मगर लीप ईयर है, ध्यान से देखना, ये लीप ईयर है, मगर इस बीच में वो 29 फरवरी नहीं शामिल है, इस अंतराल में शामिल है क्या? नहीं है। तो आप एक ही कदम आगे बढ़ना, ये मत सोचना लीप ईयर है तुरंत बढ़ा दिया आगे, बिल्कुल ऐसा गलती नहीं करना है। आपको देखना है कि 29 फरवरी इस बीच में शामिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है 29 फरवरी इस बीच में शामिल, तो आप क्या करोगे? वेडनेस के बाद क्या लगाओगे? जल्दी बताइए। थर्सडे। ठीक है, सेम। अब आगे बढ़िए, 20 जनवरी 2001, ये लीप ईयर नहीं है, मगर इसका 29 अब शामिल है, तो अब आप यहाँ 2 कदम आगे बढ़ोगे और यहाँ पास हो जाएगा सैटरडे। ठीक है,
थर्सडे था, फ्राइडे, सैटरडे, हम 2 स्टेप आगे बढ़े, यहाँ से यहाँ के लिए हम 2 स्टेप आगे बढ़े। अभी तक के हम केवल 1 स्टेप पर चल रहे थे, 1 स्टेप चल रहे थे, और यहाँ से भी यहाँ 1 स्टेप, अब 2 स्टेप। इसके पीछे का रीज़न है कि यहाँ 29 फरवरी शामिल नहीं था और यहाँ 29 फरवरी शामिल हो रहा है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आगे बढ़ें, ठीक है। 20 जनवरी 2002 अब आ जाएगा संडे। अब फिर 20 जनवरी 2003, वाह किस्मत, इनका भी 2003 को पड़ रहा है मंडे, ठीक है। इनको भी 2003 का वेट करना पड़ेगा मंडे के लिए, ये बेचारी को भी वेट करना पड़ा था 2003 का। समझ में आ रहा है? मगर ये मंगलवार था, ये मंडे है। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई डाउट नहीं है ना? ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है। कौन सा शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता, ये इस टाइप का बर्थडे का भी हो गया, मतलब हम सदी का प्रथम दिन और 3 दिन तो हो गया। उसके बाद कैलेंडर में ये बर्थडे अब कौन से यानी कि तारीख को फिर से यानी कि आपको उसी दिन बर्थडे सेलिब्रेट करने को मिलेगा, ये भी क्वेश्चन देख लिए। अब आगे हम और इस भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अगर आपको समझ ना आया हो तो फिर से बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। ऐसे तो आप हमारे पास एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने का सबसे बेहतरीन साधन जो है वो है कमेंट। तो आप बिल्कुल कमेंट में मेरे को बताइए कि देखिए आप जो पढ़ाए ठीक है, हो सकता है थोड़ा फास्ट लगा हमें, फास्ट ये सब का भी तो सॉल्यूशन है, स्पीड स्लो, वैसे तो मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, ज़्यादा फास्ट नहीं पढ़ाता। अगर हो सकता है मेथड समझना है कि सर आप जिस मेथड से बता रहे हो उससे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए। आपके ऐसा नहीं है कि केवल एक कमेंट ऐसा आया कि सर समझ नहीं आया तो मैं वीडियो उसको दोबारा अपलोड ना करूँ, बिल्कुल अपलोड करूँगा, अच्छे से समझाऊँगा। मगर मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जिस तरीके से अभी बताया हूँ वो काफ़ी सफिशिएंट है समझने के लिए। जो पहली बार कैलेंडर पढ़ रहा होगा उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और जो दूसरी बार देख रहे होंगे उनको और आनंद आएगा कि हाँ ये बहुत बढ़िया तरीका है, इस माध्यम से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। ओके, थैंक यू।